जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। कैसे आप सब लोग? भाई बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, क्योंकि सीज़न था। सीज़न का मतलब त्यौहार चल रहे थे हमारे, कहीं दिवाली, भैया दूज और जन्माष्टमी थी, और बतेरे त्यौहार चलते गए। जन्माष्टमी तो खैर बहुत पीछे चली गई। बहुत त्यौहार हमारे चलते गए थे, और मैंने भी सीज़न लगा रखे थे। फूलों बाहर फूलों का ना पूरा मेला लगा रखा था मैंने, कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। मैं सुबह 5 बजे उठता था और 6 बजे दुकान पर पहुँचता था नहा धोकर, और 6 बजे दुकान लगाते हुए मेरी जो तैयारी करता था, और मेरे को दोपहर को 12 बज जाते थे। 5-5 6-6 घंटे दुकान लगाने में लगते थे, और रात को ही ऐसा है मेरे को बढ़ाने में 2-2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, दुकान को बढ़ाने में कम टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि दुकान पर मेरा फोकस पूरा काम पर था, बिल्कुल ही टाइम नहीं था मेरे को खाने का भी। तो इसलिए मैं वीडियो लेट बना रहा था। लेकिन अब मेरा एक मोटिव रहेगा कि हाँ, मैं 3 दिन में 4 दिन में एक वीडियो अपलोड करता रहूँ पहले की तरह, और अब ऐसा ही रहेगा। क्योंकि अभी कोई त्यौहार नहीं है, कोई सीज़न नहीं है, अभी मार्केट ऐसी चल रही है। तो आज की एक वीडियो रहेगी सबसे मेन, कि लोग कहते हैं यार अब मंदा रहेगा, अब त्यौहार ख़त्म हो गए, अब 1 महीना मार्केट ऐसी रहेगी। तो अब हमारी सोच की वजह से हमारी शॉप का मंदा रहता है। शॉप का मंदा क्यों रहता है? हमारा काम ने अपने काम को बढ़ाना है, खर्चे निकालने हैं। तो इस विजय पे एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो दोस्तों, हमारा पता क्या रहता है दुकानदारों का, कि जैसे मार्केट वालों ने बोल दिया यार अब तो 1 महीना मंदा रहेगा, अब 1 महीना कोई कस्टमर नहीं होगा, अब सारे त्यौहार चले गए, लोगों की जेब खाली होगी। लोग ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, और हम भी इस रहेंगे यार मंदा हो रहा है, काम नहीं रहेगा। हम क्या है, हम दुकान पे ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। हमने दुकान में मतलब ध्यान नहीं देना, यार मंदा है, उसमें क्या हम दुकान थोड़ी लेट खोलते हैं, जल्दी बंद कर देते हैं कि कस्टमर नहीं है। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे अब आप मेरे को देखो, मैं यूट्यूब पे लगातार वीडियो डाल रहा था। अब थोड़ा सा मेरा जैसे गैप हुआ, तो उसमें क्या है, हमारा भी जो यूट्यूब के जो हमारी फैमिली है ना, वो कट हो जाती है। कट का मतलब जो रेगुलर एक देखती है कि हाँ भैया ये 3 दिन बाद वीडियो डालते हैं, फिर वो क्या है उस चीज़ का इंतजार करना बंद कर देती है। तो ऐसे ही हमारी दुकानदारी होती है। अब तुम बीच में क्या करोगे? अब जो 1 महीने का मंदा है, तुम कहोगे यार मंदा है, अपना दुकान कभी लेट खोल ली, कभी जल्दी खोल ली, एक अपना सिस्टम बिगाड़ लेते हो, और सामान पे ध्यान नहीं देते। यार मंदा है, सामान ले आएंगे बाद में, कोई इतनी ज़रूरत तो है नहीं। तो यही हमारी जो पॉइंट है ना, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। ये सबसे वीक पॉइंट जो हमारी दुकानदारी हमारे बिजनेस को तोड़ता है। जिस चीज़ की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, हम उस चीज़ पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमारा कस्टमर जो है दूसरी दुकानों पर जाता है। वो तो मार्केट चला जाएगा और दूसरी दुकान पर चला जाएगा, क्योंकि कस्टमर को सामान चाहिए, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं, सामान से मतलब है। आप अगर हमारे से मतलब है तो हमारे बिहेवियर से मतलब, हमारे स्वभाव से मतलब है, लेकिन सामान उन्हें कहीं से मिल जाएगा। तो हमें अपना कस्टमर नहीं टूटने देना है। हमें क्या करना है, एक तो अपने सामान पे पूरा फोकस करना है। अब जैसे क्या है, मैं आपको बताऊं, जैसे दिवाली गई, दिवाली जाते ही बच्चों ने क्या किया, इन्हें प्रैक्टिकल फाइलें बनानी है। आजकल वही चल रही है, प्रैक्टिकल फाइलें, रजिस्टर। तो फाइलें हैं, ये फाइलें मैंने भर रखी है, यहाँ पे सारी फाइलें पड़ी हैं, और आप देखो यहाँ भी सारी फाइलें पड़ी हैं। अब आजकल ये वाली फाइल भी चल रही है, देखो इस तरह की। मैं आपको दिखा दूं, आपको ढंग से दिखाता हूँ मैं। इस तरह की, ये देखिए, इस तरह का इसका ये है पेपर लगाने वाला, इस तरह की ये फाइल है, ये चल रही है आजकल। एक फाइल हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। ये सब स्कूलों में चल रही है सबमिट कराने के लिए। फाइलों के नाम कुछ भी बोल देता, फाइल कहता है वो, ये हमें पेपर लगाने की फाइल चाहिए। एक फाइल ये है इस तरह की, इसका ये गोल गोल है, इसका क्लिप था, और इसका क्लिप ऐसा है, ठीक है। दोनों देखने में ऊपर से एक जैसी है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी, कलर अलग है। तो ये चीज़ें आप फाइलें फुइलें ला के रखें। और हम क्या करते हैं, फाइल क्या एक तरह की लिया है, 2 तरह की फाइल है ना, जितनी भी तरह की है ना, सब मिक्स लाओ। बच्चा कोई से भी फाइल मांग लेगा आपसे, कोई से भी। चलो, ये तो फाइलों की बात मैंने आपको बता दी, चल रही है। अब क्या है, हम एक चीज़ हमारी हो रहा है तो दुकानदारी में, ये चीज़ तो बता दी मैंने आपको, कभी बंद खुलेगी और सामान पे ध्यान नहीं देते। अपने ना दुकान पे जब खाली बैठे हो, आपको अपने सामान को इधर से उधर करना पड़ेगा। अब इधर से उधर क्या होता है, इधर से उधर का मतलब अपनी सेटिंग चेंज करते रहो दुकान की। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पर सारी मोबाइल एक्सेसरी टांगी थी। अब मैं यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें ले आऊँ यहाँ पर, और पीछे मेरा वही है, इसमें भी मैं आगे पीछे कुछ ना कुछ नया भी लाता रहूँगा, और कुछ ना कुछ आगे पीछे करता रहूँगा। क्योंकि दुकान की सेटिंग आपको जब चेंज इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो सामान है पिछला, वो आगे आगे बिके। जो नया सामान है वो उसे पीछे कर दो, जो पिछला सामान उसे आगे ले आओ कि वो बिके। और ये ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपका जो सामान है ना पिछला, वो रुका रह जाएगा और ख़राब हो जाएगा, और आपका नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कुछ नई आइटम भी लाते रहो। मैंने आपको कर रखा बीच बीच में, जैसे अब मैं स्लाइम लाया था, ये मैं कल ही लाया था। ये देखो क्या कितनी प्यारी है, गुड्डे वाली स्लाइम। ये देखो जेल स्पार्कल था बना हुआ इसमें, देखो
ये मैं कल लाया और आते ही मेरी बिक गई। मैं 10 पीस लाया था, एक रह गया, ये केला ज़्यादा महंगा नहीं होता, ठीक है। मैं किरिंग ले आया था गन वाला, देखो कितना प्यारा है। मैं ज़्यादा पीस नहीं लाया थे, 2 पीस। सिर्फ कस्टमर को क्या है, नहीं उन्हें पता है मेरी दुकान में नई नई चीज़ें आती हैं। और भी चीज़ें लाया था, स्लाइम 1-2 तरीके और लाया था। एक ये स्लाइम लाया था, ये थोड़ी से कम रेट की है, ये भी बढ़िया वाली है। और भी चीज़ें बहुत है जो मैं लाता रहता हूँ और अपनी दुकान पे लगाता रहता हूँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो बच्चे आते हैं ना, क्या अब जैसे फ़िलहाल स्कूल भी इनके ऐसे चल रहे हैं, त्यौहार के बाद एग्ज़ाम अभी शुरू होने हैं। एक तो अपनी कॉपी पे ध्यान दे लो, क्योंकि अब कॉपियाँ बिकेंगी काम करने के लिए बच्चों के। कॉपियाँ पे ध्यान दे लो, कॉपियाँ बढ़ा लो। अब आज मेरी कॉपियाँ बिकी है सारे दिन, मैंने कोई गिफ्ट नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा, सिर्फ कॉपियाँ। तो इस टाइम स्टेशनरी पे ध्यान दो आप, कॉपियों पे। और ऐसे ऐसे आइटम भी बीच में लाओ थोड़ी थोड़ी। मैं लाता हूँ खुले पीस 2-2 4-4 फैंसी स्टेशनरी की, क्योंकि वो जब फैंसी स्टेशनरी जहाँ से लेंगे ना, वहीं से कॉपियाँ पेंसिल लेंगे वो। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, थोड़ी बहुत फैंसी स्टेशनरी रखो, वो ज़रूरी है। और अपने सामान की ना सेटिंग करते रहो अपनी। जब आप खाली बैठे होते हैं तो अपनी दुकान को देखो। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी दुकान को जब खाली बैठता हूँ देखता हूँ कि मेरी दुकान में कमी क्या है, किस वजह से ये चीज़ नहीं बिक रही, किस वजह से ये चीज़ मेरी कौन सी ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही, किस वजह से मेरी चीज़ नहीं बिक रही। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि क्या होता है, हम अपनी दुकान पे जो सामान रखा हुआ ना, वो ऐसे रखा रहता है, बस साफ़ किया रख दिया। एक तो बदलते रहो और ध्यान देना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी दुकान की, कि हमारी दुकान पे सेल अब क्यों कम हुई। चलो मार्केट का मंदा मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार बंदा ना बिल्कुल बहुत नीचे आ जाता है मंदे के इसमें, बहुत ज़्यादा। वो क्यों आता है, उसकी वजह से एक तो दुकानदारी मैंने आपको बताई, वो टाइमिंग नहीं देता दुकान को। 1 महीना ऐसे कि हाँ भाई मार्केट में मंदा है, और सामान नहीं पूरा करता। जैसे मैंने कहा आपको कि कस्टमर, जैसे सब कहते हैं मार्केट में मंदा है, अब कस्टमर ने कोई चीज़ मांगी, यार कल नहीं परसों ले आएंगे, ख़त्म है, तो इस चीज़ में कस्टमर टूट जाता है हमारा। वो कहेगा भैया आपकी दुकान पर सामान तो मिलता नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी दुकानदारी की। और सामान को कुछ ना कुछ फेरबदल करते रहो, कभी कुछ थोड़ा बहुत कोई ना कोई आइटम अपनी दुकान पे बदलते रहो। मैं कभी कोई आइटम लाता हूँ ना, बिक गई, उसके बाद दूसरी कोई और ले आऊँगा उन्हीं पैसों से। उससे क्या होता है, कस्टमर को नई आइटम भी दिखी, मेरे भी पैसे निकल आए। मैं ऐसे करता हूँ, जैसे एक चीज़ बेच दिया दोबारा नहीं लाता वो चीज़। आज ज़्यादा बिक रही है, 1-2 बार लाऊंगा मैं, मुझे पता कम बिक रही है तो बेच के फिर दूसरी आइटम लाऊंगा। ऐसे करता रहता हूँ। मेरी दुकान पर बच्चे आते हैं, भैया कोई नई आइटम आई, कोई नई आइटम आई, रोज़ ही आ जाएंगे। मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ लाता रहता हूँ, चाहे वो चीज़ 10 रुपये बिक रही है, लेकिन ले आऊँगा। कुछ भी ले आऊँगा उठा के, बिक जाता सब कुछ। तो अपनी दुकान पे एक तो बैठे बैठे फेरबदल करते रहो सामान का, इधर से उधर कुछ सेटिंग करते रहो, और अपनी दुकान पे ध्यान दो कि हाँ भैया क्या कमी है कि इस वजह से सामान नहीं बिक रहा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। और वीडियो आपको मतलब कोई चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो मेरे को कमेंट करें और मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल पे। अब वीडियो मेरी 3 दिन में 4 दिन में आती रहेगी, और कुछ अच्छा ही और बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज तो मैंने आपको कुछ दिवाली के बाद का ही बताया। बाकी और जैसा भी होगा आपको बताता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। तो वीडियो मेरी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।